गुरु रविदास जी महाराज की हजूरी में बैठी प्यारी साध संगत जी, आज का दिन आप सभी को मुबारक। और आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इसके सूत्रधार अमित जी का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। ये इतिहास का पहला दिवस है कि लगभग मैं देख रहा हूं कि राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से गुरु रविदास महाराज जी के प्रचारक यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने गुरु रविदास जी महाराज को समझा है। साथियों, हमारा चंबर वंश था जिसने इस देश के ऊपर शासन किया है और आदि काल से, आदि पुरुष से ये परंपरा चली थी और गुरु रविदास जी महाराज के समय तक ये चलती रही और उसके आप वंशज हैं। मैं सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि बोलने का मजा भी तभी आएगा जब तुम शांतिपूर्वक बैठ जाओगे और विचारों को सुनने के लिए आए हैं। यह हम शोर करने के, बातें करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि शांति से थोड़ा सा समय निकाल करके आए हुए महापुरुषों के विचारों को सुनिए। ये बहुत बड़ा आज आयोजन हुआ है। तो साथियों, हम आदि पुरुष से चली परंपरा, आज का बेटा जुगाड़ हुआ है। गुरु रविदास महाराज ने मूल मंत्र बनाए हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद आद सच, जुगाद सच, है भी सच, हो सी भी सच। हमारा इतिहास खत्म कर दिया गया है। ये केवल हमारे इतिहास का पता केवल मूल मंत्रों से लग रहा है। तो आज का बेटा जुगाद हुआ, जिसका मूल मंत्र में आपको मिल जाएगा, गुरु बाबा सिचानो की अरदास में आपको मिल जाएंगी ये शब्द। तो आज का बेटा जुगाद हुआ, जुगाद का नील, नील का कैल, कैल का चंडोर, चंडोर का मंडल और मंडल का कैलाश, कैलाश का सिद्ध, चानो सी, चानो का महादानो, महादानो का कोला, कोला दानो और उनका बेटा केला देव हुआ और उनके बेटे हुए कालूदास और उनके बेटे हुए गुरु रविदास महाराज और उनके बेटे हुए संत दास और संत कौर। तो साथियों, ये हमारी वंश परंपरा है और हम इस देश में राज करते थे, राजपूत हैं हम। मगर जब गुरु रविदास जी महाराज को बड़े मान सम्मान के साथ सिकंदर लोधी ने बनारस से बुलाया और उनको अपना पैगंबर बनाने का प्रयास किया और गुरु रविदास महाराज को कहा कि आपसे बड़ा कोई पीर औलिया नहीं है इस दुनिया में, तो आप इस्लाम से बड़ा भी कोई धर्म नहीं है, उसके पीर बन जाओ, औलिया बन जाओ, पैगंबर बन जाओ। और उनको ये मान सम्मान देने की कोशिश की। भाइयों, तो साथियों, गुरु रविदास महाराज जी को सिकंदर लोधी ने अपनी गद्दी के ऊपर बैठाया, आधा आसन दिया और जब ये गुरु जी से प्रार्थना थी को गुरु रविदास महाराज ने निडरता से कहा कि हिंदू अंधा मुस्लिम काना। सिकंदर लोधी का मुंह बंद हो गया, जुबान पीछे हट गई। फिर सोचा अभी भी मना लूं। दूसरी बात उन्होंने कही कि महाराज, आपसे बड़ा कोई पीर औलिया नहीं है, मैं आपको पंजाब का सूबेदार बना देता हूँ, हुरे परिये धन दौलत देता हूँ, मगर आप मेरी इल्तिजा मान लो। फिर गुरु रविदास महाराज ने किक मार दी सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी गुस्से में आके पागल हुआ और कहा, रहा तो चमार का चमार। ये पहली बार शब्द गुरु रविदास महाराज को सिकंदर लोधी ने कहा था और तुगलकाबाद की जेल में बंद कर दिया। जून महीना था। आप देखिए हमारे लिए उन्होंने कितना दुख सहन किया, कितने पाप उन्होंने बर्दाश्त किए। मगर जब 8वें दिन सिकंदर लोधी जेल में जाकर के देखता है कि गुरु रविदास जी महाराज तो अंदर बड़े आनंद से, ऐसा लग रहा है कि वहां तो एसी लगा हुआ है, हिल गया और फिर पांव पर पड़ा, उनको गुरु माना और बड़ी पालकी में बैठा करके वो दिल्ली अपने तख्त पे ले आया था और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी।
गुरुजी ने कहा भैया मेरा नाम दाम सस्ता नहीं है, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं कहता महाराज बोलो कि इस देश को बेगमपुरा बनाना है। उसने बना दिया। पहली दफा उन्होंने जज नियुक्त किया, मुस्लिम जज नियुक्त किया। हिंदुस्तान में जज परंपरा थी, मनुवाद में तो केवल सजाए मौत थी हमारे लिए। जहां चाहता हमारी बलि दे देते थे ये लोग। कुआं बनता वहां जली, पुल बनता वहां बलि दे देती। हमारी संख्या बढ़ाने के लिए षड्यंत्र चल रहा था मनुवाद का। मगर गुरु रविदास ने इस देश को, उस पापी को इंसान बना दिया। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सीखो गुरु रविदास महाराज से कि वो बंदा बनाते थे, बंदा जानवर नहीं बनाते थे। ये लोगों ने तो जानवर बना दिए इस देश में, वो बंदा बनाते थे। बाबर आया, बाबर उनने आकर के पानीपत में कत्लेआम किया और चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी को खत्म कर दिया। फिर भी वो माफी मांगने के लिए गुरु रविदास के पास गया। बाबर वहां जाकर के गुरु रविदास जी की उम्र उस समय 150 साल हो चुकी थी। ये गधे कहते हैं गुरु रविदास जी का कत्ल हुआ 151 साल की उम्र में। किसने कत्ल करना था आप सोचिए। 150 साल की उम्र थी। बाबर जाके झुकता है, कहता महाराज मुझे बख्श लो। कहता तुझे क्या बख्शना, तुझे क्या मिला राजपूतों का कत्ल करके, क्या मिला तुझे? कहते नजर नहीं दी गुरु, आप किसी पापी की तरफ देखोगे तो पाप आपको चढ़ेंगे। गुरु जी ने नजर नहीं दी और फिर झुका। कहता महाराज मुझे माफ कर दो। कहता एक बात है। कहता क्या? बेगमपुरा बनाना पड़ेगा हिंदुस्तान को। उसने बेगमपुरा बना। हिंदुस्तान में जो बाबर कर गया वो आज के बाबर नहीं कर पा रहे। आज तो बाबर से भी गई गुजरे लोग हैं। बाबर ने जो कसीदाकारी, कारीगरी और इस देश को इंसाफ किया वो ये नहीं दे सके। तो साथियों गुरु रविदास महाराज जानवरों को इंसान बनाते थे। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो जानवर है उनको इंसान बनाना हमारा काम है। गुस्से से उसे किसी बात मत कीजिए। तो ये हमारी गुरु परंपरा चली आ रही थी साथियों। उसके बाद गुरु जी के समय तक कोई धार्मिक काम नहीं कर सकते थे, कोई राजनीतिक काम नहीं कर सकते थे, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई हमारा धर्म नहीं था। गुरु रविदास महाराज ने 4 लाइनें बोली, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़ बड़ सम बसे ता रविदास महे प्रसन्न। उन्होंने समाजवाद की आपको एक नियम बनाया, सिद्धांत बनाया। उस पर कार्ल मार्क्स ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी और रशिया में मार्क्सवाद आ गया, चाइना में आ गया, हिंदुस्तान में इन बेईमानों ने नहीं आने दिया। नहीं तो आज ऐसे थे। इसका समाजवाद बनाने फिर आए थे हमारे यहाँ गुरु, हमारे अवतार पैगंबर, मगर इन्होंने उनको मार दिया। तो साथियों आप वो हैं जो राजवंश से संबंध रखते हैं। आप राजपूत राजा हैं। आपको सिकंदर लोधी ने डंडा दे दी था, सजा दे दी कि तुम्हें चमड़े का काम करना पड़ेगा। हिंदुओं ने भी हमें चमड़े का काम दिया। अब जब हम बड़े बड़े पोस्टों पे चले गए, मैं ब्राह्मण बन गया, मैं पढ़ाता रहा, लेक्चरर रहा, प्रिंसिपल रहा, मुझे फिर भी चमार ही बोलते हैं। माथे पे तिलक लगा रखा हमें कि तुम चमार हो। इस बात को आप खत्म कर सकते हैं। राजनीतिक एकता होनी चाहिए, धार्मिक एकता होनी चाहिए, तब हमारा कल्याण होने वाला, अनलेस नहीं। मगर इन्होंने फिर चाल चली, आजादी मिली, हम आजादी के लिए। सबसे पहला चमार फिर पैदा हुआ गुरु रविदास के बाबा मंगूराम, गदरी बाबा मंगूराम गोवालिया पंजाब की धरती से। उसने फिर चमार आंदोलन शुरू किया। जो अमित ने किया है वो 1924 में बाबू मंगूराम ने किया था। गदर पार्टी में रहे, उनको तोप के सामने उड़ाने का हुक्म हो गया था और फिर रास बिहारी बोस ने तोप के मुंह से बचाया और फिर वो डेथ वारंट खत्म हुई। हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में घूमे और आधर मंडल की स्थापना की। और अंबेडकर उसका प्लीडर होता था, प्लीड करता था, 10,000 रुपए लेता था। और मंगूराम और अछूतानंद आपके इधर के थे, कानपुर से थे, उनके मेमोरेंडमों को वो अंग्रेजी में अंग्रेजों के पास पढ़ के सुनाता था, तब हमारी बातें मानी गई है। जो आंदोलन किया वो आधर मंडल ने किया, अछूतानंद के आदि हिंदू आंदोलन ने किया, आदि आंध्रा मूवमेंट ने किया, आदि कर्नाटक मूवमेंट ने किया और आदि आंध्रा मूवमेंट ने किया। इतने बड़े आंदोलन चल रहे थे। अम्बेडकर ने नहीं किया, अकेले नहीं, अकेला अम्बेडकर नहीं था, वो उससे पैसे भी लेता था। जब 1932 में फिर पूना तक की बात चली, मंगूराम ने 2 वोट का मांग अधिकार ले लिया था। अंग्रेज देते थे, निष्पक्ष थे वो लोग, उन्हें 2 वोट का अधिकार दे दिया और मनुवाद भी लिख गया कि 2 वोट मिल गए तो ये तो आजाद हो जाएंगे।
इन्होंने फिर साजिश रही, अंबेडकर को अपने बस में किया और अकेले से साइन करवा लिए और 2 वोट का अधिकार खत्म कर दिया, 1 वोट रह गया और हम फिर गुलाम हो गए। और जो एमपी रिजर्वेशन से जीत के जा रहे हैं वो इनके वफादार हैं, जबकि हमारे वफादार होने चाहिए थे। हमारे लिए वहां जाते हमारे वफादार होने चाहिए थे, मगर इनके वफादार हो गए, इसलिए हम गुलाम हो गए, हमारे अधिकार खत्म हो गए। ये अपने पेट के लिए राजनीति करें, हमारे नहीं कर रहे। जब पूना पैक्ट हो गया किसी को नहीं पूछा अम्बेडकर ने और हम फिर गुलाम हो गए। फिर पंजाब की धरती ने एक और चमार को पैदा किया। मैं चमार इसलिए कह रहा हूं कि चमारों ने लड़ाइयां लड़ी, चंबर वंश राजपूतों का हमने लड़ाइयां लड़ी और लड़ रहे हैं। और इस वीर सपूत कांशी राम ने फिर हमें इकट्ठा किया पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके और आज सत्ता छीनी। यूपी आप सौभाग्यशाली की यूपी में सरकार चली 4 बार, मगर इस कवि मनुवाद ने अपने ग्रिप में ले लिया और राज सत्ता छीन ली हमारे से, हम फिर गुलाम हो गए। इस बात को समझिए मेरे दोस्तों। मैं 80 में साहब कांसी राम से जुड़ गया था, काफी काम किया, मगर आज एक अकल आई कि हम अपने लोगों को ये समझा देते हैं कि भैया हमारा काम ना कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है, कोई नहीं करता। हमें अपना इंडिपेंडेंट आदमी जिताना, हमारा वोट है, बिना पैसे के, बिना बैनर के हम अगर अपने कैंडिडेट को वोट डालें तो हमारी सत्ता होगी। वो जो हमारा इंडिपेंडेंट वहां जाएगा, बोलेगा, काम करेगा और हमारी गुलामी खत्म होगी। इसलिए अब अकल आई हमें कि हमने समाज को ये समझाना चाहिए था कि हमें कभी मनुवाद को वोट नहीं डालना। हमारा 85% वोट है, उसमें से अगर 50 कट हो जाए तो मनुवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो वो सभी एंटी हो गए, नीतीश को नहीं मान रहे। अरे ये दे दो मौका, एक बार देख लो तुम्हारा चमत्कार मनुवाद का, बहुजन समाज का भी कैसा राज चलाते हैं बहुजन दिल्ली से। मगर दिल्ली की सत्ता नहीं देंगे, सूबेदार बना देंगे। सिकंदर लोधी को सूबेदार बनाने की कोशिश की थी मगर वो नहीं बने। कांशीराम को राष्ट्रपति बनाने की कोशिश की, नहीं बने। इसलिए आप आज के दिन ये सोच के जाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बोलने को तो बहुत कुछ है, कभी मौका मिलेगा तो मिलेगा। मगर आप यहाँ से जितने जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों को बोल दीजिए कि गुरु रविदास महाराज के रास्ते पर चलिए, कांशीराम के रास्ते पर चलिए, मंगूराम के रास्ते पर